नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वो है हमारी असिस्टेंट ट्रैक मशीन, है ना। ये जो पीले कलर की मशीन है आपको स्क्रीन पर दिख रही है, एक मशीन ये रही और एक मशीन ये रही। इनके बारे में हम बेसिकली चर्चा करेंगे। कौन से नंबर पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है, इस पोस्ट का स्टेटस क्या है, सैलरी क्या है, प्रमोशन क्या है, सारे पॉइंट में एक एक करके चर्चा करूंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक और ध्यान से, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा और बहुत यूजफुल वीडियो है। शेयर भी कर देना अगर पसंद आए तो चलिएगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप जैसे आज हम बात करने वाले हैं जो असिस्टेंट ट्रैक मशीन की जॉब प्रोफाइल है उसकी मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो अगर आप रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी में भर्ती होना चाहते हैं तो उसके स्टेप क्या है। सबसे पहले तो आपको 10th पास अगर आप हैं तो आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ITI है, डिप्लोमा है, डिग्री है या फिर कोई एडिशनल डिग्री है तो जो आगे के डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं उनमें आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आप केवल 10th पास से भर्ती होते हैं फिर आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम के थोड़े कम मौके मिलेंगे। ये फायदा है ITI करने वालों को। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में CBT होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, DV होता है, मेडिकल होता है, ज्वाइनिंग होता है। तो अगर आप CBT की तैयारी करने के लिए आपको पेपर पास करना पड़ेगा और अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो आप उसके लिए किरण पब्लिकेशन की मैथ्स को फॉलो कर सकते हैं, है ना। इसके साथ रीजनिंग की भी बुक आती है जो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। साइंस भी आप प्रेफर कर सकते हैं। तो पूरा कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार जरूर देख सकते हैं। अब हम बात करें, इसके साथ साथ आपको फिजिकल की भी तैयारी करनी हो। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, महिला हैं, तो 5 मिनट 40 सेकंड में आपको 1 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है। 35 किलो का वजन आपको साथ में उठाना होता है, कंधे पर रखना होता है, वो गिरना नहीं चाहिए और 2 मिनट के अंदर आपको 100 मीटर चलना पड़ेगा या दौड़ना पड़ेगा। उसी तरीके से किसी फीमेल को, महिला कैंडिडेट को 20 किलो का वजन अपने कंधे पर या हाथ में लेकर 2 मिनट के लिए 100 मीटर चलना है या दौड़ना है। उस बोरी को या उस लगेज को बिना गिराए हुए अगर आपने गिरा दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि जो ट्रैक मशीन की सैलरी, प्रमोशन, वर्क कल्चर, फैमिली के लिए हम जो टाइम दे पाते हैं। सैलरी के मामले में अगर मैं बात करूं तो सैलरी इसकी आपकी 30,000 से लेके 45K तक पहुंच जाती है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इसमें TA वगैरह बनता है। क्योंकि ये पूरे जोन या डिवीज़न लेवल पर इसकी भर्ती होती है तो आपको एक जोन में जितने भी डिवीज़न है वहाँ पर घूमना पड़ता है। तो 20-20, 21-21 दिन तक आप बाहर रहते हैं और फिर 7 दिन आपको छुट्टी मिलती है ना। उसमें सैलरी खूब बनती है। अगर आप सैलरी के मामले में आपका पैसा इंपॉर्टेंस है, पैसा प्रायोरिटी है तो आप इस पोस्ट को ऊपर भर सकते हैं। प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन में आपको आगे बताऊंगा कि GDC के थ्रू, LDC के थ्रू या सीनियरिटी बेसिस पर कितने प्रमोशन होते हैं। वर्क कल्चर इसका ऐसा है कि इसका जो काम है वो इंजीनियरिंग ब्लॉक में होता है। आपने देखा होगा जो ट्रैक का, जो पटरियों का मेंटेनेंस होता है, पटरियों में जो टूट फूट होती है उसको मैन पावर के मुकाबले मशीनें ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाती हैं। जितना 20-25 आदमी काम नहीं कर पाते उतना उनका काम मशीन आधे घंटे में कर देती है, जो घंटों काम चलता रहता है। तो मशीनों के थ्रू काम होता है। जब भी किसी पटरी का मेंटेनेंस होना होगा तो उस पटरी पर, उस ट्रैक पर गाड़ी को रोक दिया जाएगा और फिर ये मशीन इंजीनियरिंग ब्लॉक के अंतर्गत काम करती है। फैमिली के मामले में ये जॉब अच्छी नहीं है। अगर आप फैमिली को टाइम देना चाहते हैं तो आपको फैमिली से दूर रहना पड़ सकता है। तो इस वजह से आप इस पोस्ट को प्रेफरेंस ना दें अगर फैमिली महत्व प्रायोरिटी है। और फैमिली से अगर आप दूर रह सकते हैं तो आप इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। लड़कों के लिए मैं बात करूं तो लड़के इसको 13वें नंबर पर दे सकते हैं और 14वें नंबर पर आप ट्रैकमैन को भर सकते हैं, है ना। मतलब 10वें नंबर के बाद ही इस पोस्ट को भरें, लास्ट में इसका आपको प्रेफरेंस देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें काम क्या होता है। तो स्टार्टिंग में मैंने जो आपको पीले कलर की मशीनें दिखाई, जैसे आपने देखा होगा कि ये जो आपने मशीनें देखी है ना, ये जो मशीन है, जैसे कोई भी मशीन है, मान लो ड्यूमेटिक है, TRT है, कोई भी मशीन है, तो इस मशीन में साफ सफाई, ऑयलिंग, ग्रीसिंग का काम या डीजल फिलिंग का काम, बेसिकली ये मशीनें डीजल से चलती हैं तो वो काम आपको देखना होता है। और आपके साथ टेक्नीशियन होते हैं, आप एज अ हेल्पर काम करते हैं। कुछ ज़्यादा बड़ी समस्या होगी तो टेक्नीशियन देखेंगे और उससे बड़ी समस्या होगी तो JE लेवल का काम होता है ना। तो ये हमारा था मतलब। और इसका जो स्टाफ होता है आपके साथ SSE रहेगा, JE रहेंगे, टेक्नीशियन रहेंगे और आप एज अ हेल्पर ट्रैक मशीन, जब आप ग्रुप डी की भर्ती से होंगे तो आप इसमें रहेंगे। इसमें डे टाइम ड्यूटी होती है। इंजीनियरिंग ब्लॉक में आपको काम करना होता है। मतलब अगर ब्लॉक 2 घंटे का मिला तो बाकी टाइम आप मशीन पर रहेंगे तो आप उसके साथ पढ़ भी सकते हैं, उस टाइम को यूटिलाइज भी कर सकते हैं ना। काम आपको जितने घंटे का ब्लॉक मिलता है उतने घंटे आपको मशीन के साथ काम करना पड़ता है ना। फीमेल कैंडिडेट, महिलाओं के लिए पोस्ट अच्छी नहीं है तो वो इसको प्रेफरेंस ना दें, क्योंकि इधर से उधर घूमना और मशीनों पर रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर महिलाएं भी इस पोस्ट को भरें तो 13वें नंबर पर दें, 14वें नंबर पर आप ट्रैकमैन भर सकते हैं, ठीक है। और इसमें ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं होती।
ये एज अ हेल्पर पोस्ट है, तो इसमें जो भी काम है आपके जो सीनियर हैं, टेक्नीशियन हैं, जेई सर हैं, एसएससी सर हैं, वो आपको काम के बारे में जानकारी देते रहते हैं और काम करते करते आप सीख जाते हो। 1 डे से आपका सैलरी स्टार्ट हो जाता है, पहले ही दिन से आपको काम में धीरे धीरे सिखाया जाता है कि आपको करना क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर हम प्रमोशन की बात करें तो आप प्रमोशन देख पा रहे होंगे। एक तो जीडीसी जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जिस दिन से आप नौकरी लगते हो पहले ही दिन से आप इसके तहत आप एएलपी बन सकते हो, ट्रेन मैनेजर बन सकते हो, स्टेशन मास्टर बन सकते हो, जेई बन सकते हो, ऑफिस स्टाफ बन सकते हो। लेकिन उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपको एएलपी बनना है तो आपके पास आईटीआई डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। टीएम ट्रेन मैनेजर स्टेशन मास्टर बनना है तो किसी भी डिग्री से कोई भी ग्रेजुएशन होना चाहिए। जेई बनना है तो डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। ऑफिस स्टाफ के लिए भी रिक्वायरमेंट जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन वो आपके पास होना चाहिए। जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है इसके लिए मिनिमम न्यूनतम आपकी 3 साल की रेल सेवा पूरी हो जानी चाहिए और सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट में आप इसमें प्रमोट हो सकते हैं। मान के चलो आप ट्रैक मशीन हेल्पर से टेक्नीशियन बन जाएंगे या फिर ट्रैक असिस्टेंट ट्रैक मशीन से ट्रैक मशीन वालों के जेई बन जाएंगे, फिर उसके आगे एसएससी में प्रमोट होते हैं, है ना। और इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन नहीं है तब भी आप भर सकते हो। ओनली अगर आप 10th पास है ना, तब भी आपको एलडीसी के थ्रू आगे बढ़ने के मौके मिलते रहते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा आपके पास क्वालिफिकेशन होगा उतना ज़्यादा आपको आगे बढ़ने के चांस होंगे। इस नौकरी के नुकसान क्या है? इस नौकरी के नुकसान ये है कि ये नौकरी स्टेबल जॉब नहीं है। आपको इधर से उधर घूमना पड़ता है ना। घर से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा और अगर आपने घर से बहुत दूर वाले स्टेशन पे भर दिया तो फिर आपको हर 3 महीने में 2 या 3 महीने में एक बार आने का मौका मिलेगा। ये थोड़ी परेशानियां आपके लिए हो सकती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। जो रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।